सामरिक और आर्थिक दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि ईरान इज़राइल के जब युद्ध 12 दिन चले, दोनों तरफ से भारी तबाही हुई, उसके बाद लोगों के दिलो-दिमाग में ये बात ज़रूर आ रही है कि अगर ईरान जो है शक्ति बनता है, वो परमाणु हथियार बना लेता है, तो मिडिल ईस्ट पर इसका क्या प्रभाव होगा? तो आज जानिए इस बेहतरीन इंटरेस्टेड वीडियोज़ के माध्यम से। दरअसल अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट जो है शुरू से ही कूटनीतिक और सैनिक दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ख़ासकर जो हार्मुज़ का जो इलाका है, जहाँ से ख़ासकर जो है गैस और इस तरह से पेट्रोल वहाँ से जाते हैं, तो कहीं न कहीं से पश्चिमी दुनिया में, ख़ासकर यूरोप के कंट्री में भी जाते हैं, और एशिया के कई देश जिसमें भारत में भी वहाँ से आयात होता है। ऐसे में शुरू से ही देखा जाए तो सामरिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से हरमुज़ का इलाका काफ़ी इम्पोर्टेंस रहा, और यही वजह है कि शुरू से अमेरिका का भी वहाँ उस इलाके पर हमेशा एक तरह से नज़रें रहती है, क्योंकि वो क्षेत्र जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए जब जब मिडिल ईस्ट में संकट के बादल गहराए हैं, युद्ध की आशंकाएँ बढ़ी है, किसी 2 देशों के बीच तनाव बढ़े हैं, तो कहीं न कहीं इसका बुरा प्रभाव जो है पूरे विश्व पर पड़ा है। इतिहास के पन्नों को अगर खोला जाए और तो पता चलता है कि 80 से 90 के दशक के दौरान भी जब इराक और ईरान के भी जब युद्ध हुए थे, तो ऐसे हाल में भी पेट्रोल और कच्चे तेलों के दामों में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो गई थी। और कहीं न कहीं ईरान इज़राइल के बीच जो अभी युद्ध जो हुए 12 दिन, उसमें भी कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ने वाला था। तो ऐसे में देखा जाए तो अगर ईरान परमाणु शक्ति संपन्न देश अगर बन जाता है, तो और कई ऐसे जैसे देश हैं, वो उसमें भी हथियार बनाने की होड़ बढ़ जाएगी। और चाहे वो छोटे-छोटे मिडिल ईस्ट के कई ऐसे देश हैं, कतर हो, सऊदी अरब, ये तमाम ऐसे देश। दूसरी चीज़ है कि पश्चिमी एशिया का दखल भी वहाँ पर बढ़ सकता है, क्योंकि असुरक्षा की भावनाएँ भी बढ़ सकती है। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, ईरान इज़राइल के बीच तनाव ज़्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि इज़राइल नहीं चाहता है कि ईरान जो है परमाणु शक्ति राष्ट्र बने, क्योंकि उससे उससे एक ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उसको खतरा होगा। साथ ही अगर हम देखें तो अगर ईरान परमाणु शक्ति संपन्न देश होता है, तो कई छोटे-छोटे जो वहाँ पर के प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जो छोटे-छोटे गुट हैं, तो कहीं न कहीं उन लोगों में भी एक तरह से उस प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट की संभावनाएँ भी बन सकती है, ख़ासकर जो छोटे-छोटे संगठन हैं, जो अपने उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं इससे, और इसके अलावा अगर ईरान परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनता है, तो कहीं न कहीं इससे जो है एक तरह से कूटनीतिक बातें भी हो सकती है, या फिर जो है ऐसी भी संभावना हो सकती है कि तनाव बढ़कर युद्ध की जैसी भी स्थिति हो। कुल मिलाकर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में जो है अगर ईरान परमाणु शक्ति संपन्न बनता है, तो जो देश के पास परमाणु शक्ति नहीं है, एटम बम नहीं है, कहीं न कहीं वो भी अपने को असुरक्षित महसूस हो सकते हैं। उन पर एक तरह से दबाव बन सकता है, एक तरह का पॉलिटिकल दबाव हो सकता है, और वो भी हथियारों की होड़ में आगे जा सकते हैं। साथ ही हो सकता है कि ऐसी भी संभावनाएँ हों कि सऊदी अरब और कतर, ये तमाम ऐसे देश हैं जो जिनका राजनीतिक रूप से दबाव भी बढ़ सकता है। तो कहीं न कहीं जो है इससे जो है मिडिल ईस्ट का जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नज़रें हैं, वो क्षेत्र जो है उस क्षेत्र पर जो है कहीं न कहीं वो स्पेशली जो है दुनिया की नज़र उस जगहों पर ज़्यादा हो जाए, और कहीं न कहीं जो है कई देशों के बीच तनाव बढ़ भी सकते हैं। साथ ही यह भी संभावना है कि ईरान अगर परमाणु शक्ति संपन्न देश बनता है, तो उस पर जो आक्रमण अभी हाल ही में इज़राइल किए हैं, तो उससे उसको वो अपनी आत्मरक्षा के लिए ये कदम अगर उठाता है, तो उस पर तो खतरे नहीं होंगे, और आस-पास में जो है शक्ति संतुलन भी बन सकता है। यानी कि कहीं न कहीं एक पावरफुल कंट्री के तौर पर वो वहाँ पर रहेगा, तो उस पर जो है खतरा नहीं हो सकता है। साथ ही आस-पास के जो भी देश जिनका संबंध ईरान से हैं और दूसरे देशों से हैं, शक्ति संतुलन भी बन सकते हैं। तो संभावनाएँ जो है
कुछ भी हो सकती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मिडिल ईस्ट जो क्षेत्र है वह वो क्षेत्र जो है राजनीतिक और आर्थिक तौर पर जो है शुरू से एक इम्पोर्टेंस रहा है, और कहीं न कहीं इससे जो है वो उस क्षेत्र का जो इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा राजनीतिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और चर्चित हो सकते हैं।